घर के बेसिक सामानों का यूज़ करते हुए आज हम एक बहुत ही हेल्दी सा रेसिपी बना करके तैयार करेंगे जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप कम ऑयल का नाश्ता पसंद करते हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसे हम सिर्फ एक कच्चे आलू से बना करके तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कच्चा आलू तो हर घर में अवेलेबल होता है, साथ ही इसे हम बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाने वाले हैं जिसे आप 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। मतलब यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। एकदम जालीदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ एक कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है इस रेसिपी में और घर के बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कच्चे आलू को छीलकर पानी में ही रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, आलू को इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है सूजी, तो आधा कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी लिया है। सिर्फ आधा कटोरी सूजी और एक कच्चे आलू से नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, जो खाने में इतना सॉफ्ट जालीदार बन करके तैयार होता है ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, आधा कटोरी सूजी के लिए यहाँ पर हम आधा कटोरी पानी ऐड कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है ना वो बढ़िया से फूल सके। इधर मैंने जो आलू लिया था ना उसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तीखेपन के लिए। आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 इंच जितना अदरक, जिसे मैंने अच्छे से धो करके काट करके ले लिया है और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि जो आलू है ना उसमें खुद में पानी होता है, तो ये बहुत ही आसानी से पीस करके तैयार हो जाता है। और इधर हमारा जो सूजी है वह भी बढ़िया से फूल गया है। सूजी फूलने के बाद सारा पानी ऑब्जर्व करके देख ही सकते हैं क्वांटिटी से 2 गुना हो जाता है। तो सभी सूजी को हम आलू के साथ ही में ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए बढ़िया से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसे हम इसी बाउल में निकाल करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर के लिए डालेंगे कुछ और भी चीज़ें, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो इस रेसिपी के लिए वैसे बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही कम मसालों के साथ, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं इस तरह से ग्रेट करते हुए। इस तरह से अगर हम ताज़ा लहसुन को ग्रेट करके डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ ही में 1 इंच जितना अदरक को भी इसी के साथ ही में ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ करी लिप्स। तो 8 से 10 करी लिप्स को इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ताज़ा हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। साथ ही मैं एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का टेस्ट देगा। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं और एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच रोस्टेड चना दाल और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। तो अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो यहाँ पर आप कच्ची चना दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बढ़िया से भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इतना इसको हमें भून लेना है। और इसी के साथ ही में 2 लाल मिर्चें डाल देंगे सूखी वाली और साथ में डाल देंगे टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बढ़िया से धोकर इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और साथ में डाल देंगे प्याज। तो आधा प्याज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। प्याज की क्वांटिटी को हमें कम रखना है। तो यहाँ मैंने आधा प्याज लिए हैं जिसे इस तरह से
मोटा मोटा कट कर लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। वैसे अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर अगर आपको पसंद हो तो। इससे ना बहुत ही बढ़िया मज़े का टेस्ट आता है। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और साथ में डाल देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पर दोनों ही तरह की मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि जो टमाटर है वो हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए और जो प्याज है वह भी हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। तो क्या करेंगे, इसको हम ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में जो टमाटर है ना बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। और लीजिए 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से सभी चीज़ें पक चुकी हैं। टमाटर भी बढ़िया से गल गया है। इस तरह से अगर हम टमाटर प्याज को हल्का सा पका करके लेते हैं ना तो चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही ऑसम हो जाता है। तो वैसे तो आप इसको ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, सभी चीज़ों को कच्चे ही ग्राइंडर में डाल करके, लेकिन इस तरह से अगर बना कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा यह चटनी। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसी के साथ ही में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में डालेंगे ताज़ा हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए चटनी हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, एकदम चटपटी सी चटनी ये बन के तैयार हुई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना जो आगे हम बनाने वाले हैं, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इधर मैंने लिया है 1 कप साबुत हरी मूंग। इसकी जगह पे आप पीली मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साबुत मूंग की दाल से आज हम बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, अच्छे से धोकर इसको हम भीगने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में मूंग की दाल बहुत ही बढ़िया से भीग करके तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप हल्का गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। 1 घंटे में भी ये बहुत ही बढ़िया से भीग करके तैयार हो जाता है। तो इसे हम छानते हुए डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, और साथ में डालेंगे 1 इंच अदरक, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसको पानी डालते हुए पीस लेंगे। और लीजिए बहुत ही चिकना सा पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी पीस करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से सभी मूंग की दाल को इसमें हम डाल देंगे। और अब की बारी यहाँ पर हम ना तो इसमें मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो देख ही सकते हैं ये हल्का फुल्का दरदरा सा है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, और साथ ही नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो देख ही सकते हैं ना इस तरह से दरदरा सा ही हमें इसको तैयार करना है, और इसे भी हम इसी पेस्ट के साथ में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तो आपके साथ में यहाँ पर 2 रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोनों ही रेसिपी बहुत ही स्पेशल बन करके तैयार होता है। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सभी दाल को मैंने इस तरह से निकाल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ ही में यहाँ पर इसको और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे धनिया। तो यहाँ मैंने ये साबुत धनिया लिया है, जिसे हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। इस रेसिपी के टेस्ट को ये 2 गुना बढ़ा देता है। तो आप इसे ज़रूर से डालना, हाथों से इस तरह से मसलते हुए डालेंगे, और इस तरह से इसको हल्का सा दरदरा हम इसको कर लेंगे, मतलब इसको हमें 2 टुकड़ों में कर लेना है। और अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो वैसे इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करते हैं, वैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं।
ये टोटली आपके ऊपर है। आपको अगर बहुत ज़्यादा चटपटा और मिर्च मसालों वाली रेसिपी पसंद है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी रेसिपी है ना जो बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ में बन करके तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को ना इस तरह से हम मोटा मोटा ही कट करके इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। इस तरह से प्याज को मोटा मोटा कट करके ऐड करेंगे तो, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर 2 पिंच जितना हम डालेंगे खाने वाला सोडा और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं रखेंगे, इसी तरह से हमें तैयार करना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा। अच्छे से मिक्स करके इसको अभी हम साइड में रख देंगे। और इधर देख लेते हैं जो हमारा सूजी है यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बने तो इसके लिए इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने एक तड़के पैन पर थोड़ा सा ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच राई और दोनों को बढ़िया से क्रिकल होने देंगे। और इस तड़के को डाल देंगे इस सूजी वाले बैटर में और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्का फुल्का टेस्टी सा ये नाश्ता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया ना तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। मेन 2 ही इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के लिए लगते हैं, सूजी और आलू। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब नाश्ता हमारा फुला फुला बने तो इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच इनो और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर इनो ना डालना चाहें तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद तुरंत ही हम इसको बना करके तैयार करेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देख ही सकते हैं जैसे ही इनो हम इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही बैटर एयरी हो जाता है और फूल करके एकदम क्वांटिटी में ये 1.5 गुना हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह का एक प्लेट लेंगे और इसको हम ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर आप थाली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे केक टिन में भी बना सकते हैं। तो बैटर को हम डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से ऊपर से खाली रखेंगे। और अब हम इसको स्टीम करने वाले हैं। तो इसे स्टीम करने के लिए इस तरह का मैंने एक पुराना पैन लिया है। इसमें ना थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1 गिलास, और पानी को हम पहले उबलने देंगे। उसके अंदर में इस तरह से हम डाल देंगे एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर में हम रख देंगे इस प्लेट को और इसको हम कवर कर कर पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और 8 से 10 मिनट में देख ही सकते हैं बहुत ही ये बढ़िया से पक जाता है। इस तरह से आप नाइफ को अंदर डाल करके देखिए, जब ये ना चिपके तो इसका मतलब है कि जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। और इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके हम पहले इसको बढ़िया से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो देख ही सकते हैं साइड से अपने आप ये छोड़ने लग जाता है। तो जब ये अच्छे से इस तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही हमें इसको डीमोल्ड करना है। और देख ही सकते हैं ना कि ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं जब ये ठंडा हो जाते हैं तो। और एकदम ही सॉफ्ट जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए या आप इसे डिनर या लंच के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट जालीदार ये नाश्ता बनता है फ्रेंड्स, और वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से, आलू और सूजी से। तो इसको मैंने अच्छे से डीमोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो पिज्ज़ा कटर से हमें इसको कट कर लेना है, इससे ना इसको हमें सर्व करने में आसानी हो जाएगी और इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है।
तो चाहें तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। और अगर आप इसे हल्का सा क्रिस्पी बनाना चाहें तो आप इसे थोड़े से ऑयल में तवे पर सेक करके भी खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है। अगर आपको इडली, डोसा या ढोकला जैसे टेस्टी हेल्दी रेसिपी पसंद है तो आप इसे इसी तरह से सर्व करिए। और अगर आप इसको हल्का सा क्रिस्पी करना चाहें तो आप इसे सेक भी सकते हैं। तो देख ही सकते हैं ना कितना सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और झटपट तरीके से बन जाते हैं। और इसके लिए ख़ास बात यह है कि पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, झटपट तरीके से बन जाता है। तो इसे आप इस चटनी के साथ सर्व करिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब जो हमने मूंग की दाल का पेस्ट बना करके रखा था ना, तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो हम बना रहे हैं ये मूंग दाल के पकौड़े। तो बारिश का सीज़न आते ही सभी को पकौड़े खाने का मन करने लगता है। तो इस तरह से मूंग की दाल के पकौड़े आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बन करके तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। और हाई फ्लेम पे ही इस तरह से हाथों से पकौड़े को हम डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसको चम्मच से भी डाल सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको हमें बढ़िया से अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो क्योंकि ये छिलके वाले मूंग की दाल से बन रहा है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बन करके तैयार होते हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो सभी को इस तरह से अलट पलट कर 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको बढ़िया से पका लेंगे। जब ये दोनों ही साइड से क्रिस्पी हो जाएं और इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। तो ये मूंग की दाल के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम इसको छलनी से निकाल लेंगे और अब हम इसी तरह से दूसरा बेच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सभी नाश्ते को डाल देंगे और अलट पलट कर बढ़िया से इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो चाहें तो आप इसको चम्मच से डालें या आप इसको इस तरह से हाथ से भी डालें, जैसे भी डालें। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका लुक आता है और साथ ही टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। इसी तरह से इसको हमें फ्राई कर लेना है। और लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनता है इस तरह से बनाएंगे तो, क्योंकि ये हरे मूंग की दाल से बना हुआ है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। जो हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे मंगौड़ी भी बोल सकते हैं। तो नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार हुआ है। तो इसे अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। और जितना ये क्रिस्पी है ना, खाने में भी उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो ज़रूर से ट्राई कर देखना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।